नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं एक अहम खबर लेकर। ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के हवाले से। बात किया जाए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 2023 के चुनाव के लिए 2024 के चुनाव के लिए एक फॉर्मूला दिया था पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब अखिलेश यादव ने इस पीडीए की जो परिभाषा है उस परिभाषा को बदल दिया है और पिछड़ा, दलित और ए फॉर उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो कहीं ना कहीं सोचने योग्य है। और भारत देश की तमाम वो वोटर जो अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखते हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव का ये पूरा बयान सुन लीजिए। इसमें अखिलेश यादव ये बता रहे हैं कि ए फॉर है क्या इस पीडीए में। पिछड़े, दलित, ए फॉर अगड़ा। कमाल के लोग हो, क्या पढ़ते हो, किस अखबार के हैं आप भाई? अपना परिचय भी दे दो। सी दिस इज दी, यही तो मैं दिक्कत है आपको। यादव का मतलब पिछड़ा। स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए थे क्या आप? पिछड़ा क्या हो गए हम? क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। अब बात समझ में आ गई होगी, शायद अभी नहीं आई। ये पीडीए मतलब ए फॉर अगड़ा। बोलिए आप, ए फॉर सी। यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हम अगड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है, और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचा रहे हैं वो पिछड़ा है। जिस तरीके से ना आपने पूरा बयान सुना और बयान में जिस तरीके से अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अगड़ा की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इससे साफ तौर पर एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि अखिलेश यादव अल्पसंख्यक समाज से अब कहीं ना कहीं दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आ रही, जब से पीडीए बना, शुरुआती दौर में अखिलेश यादव पर तमाम तरीके के आरोप लगे। ये आरोप लगे कि उन्होंने इस पीडीए में मुस्लिम समाज को सम्मिलित नहीं किया है, मुस्लिम समाज का नाम लेने से कहीं ना कहीं परहेज करते हुए नजर आए। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि हमने इसमें अल्पसंख्यक जोड़ा है, लेकिन अब वो अल्पसंख्यक को बदलकर उसको अगड़ा में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो अल्पसंख्यक समाज के से दूरी बनाते हुए कहीं ना कहीं अगड़े में जा रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से तमाम भारत देश की राजनीति है और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से जो मुस्लिम समाज का जो वोटर है वो नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है वो मायावती और कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम समाज के वोट की बात किया जाए तो उसकी आज भी पहली पसंद जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी है और उसके बाद कांग्रेस समाज नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव इस पूरे समाज के साथ जो उनकी उदासीनता रही वो उदासीनता आपको साफ तौर पर दिखाई देती है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से तमाम चीजें कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस पीडीए में अल्पसंख्यक को छोड़कर उसमें अगड़ा जोड़ा है, और अखिलेश यादव के ने इसमें एक और बयान दिया। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि वो लोग नाम बदलते हैं जो पिछड़े होते हैं, यानी कि उन्होंने, और जो लोग बनाते हैं वो होते हैं अगड़े। तो जिस तरीके से इकाना स्टेडियम को लेके ये कमेंट था अखिलेश यादव को, और बनाने की बात, यानी वो अपनी बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि यादव लोग जो हैं वो अगड़े में आते हैं। यानी अभी तक अखिलेश यादव जो है वो अपने को आपको शूद्र कहते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगहों पर वो खुद को शूद्र कह रहे थे। जब उनके शासन के जाने के बाद उसका जब शुद्धिकरण उनके आवास का किया जाता है तो कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें निकल कर आती हैं, जो शुद्धिकरण वाला एक प्रकरण होता है, उस शुद्धिकरण के बाद में अखिलेश यादव जो होते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं मैं शूद्र था, शायद इसी वजह से ये सारा प्रकरण हुआ। लेकिन अब अखिलेश यादव को अगड़ा बता रहे हैं, और जो यानी योगी आदित्यनाथ जो उसका नाम बदल रहे हैं उसे कहीं ना कहीं पिछड़ा कहते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव दलित की राजनीति जरूर करते हुए हैं। उन्हें दलित को लेकर, यानी पीडीए में दलित अभी भी वहीं पर सम्मिलित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो दलित जो वोट बैंक है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां
हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लगातार जो है इस दलित वोट की राजनीति करते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। और अखिलेश यादव ने भी इसी दलित पर कहीं ना कहीं इसको साधने के लिए खुद को बताया था कि हम शूद्र में आते हैं, और पर अब जिस तरीके से बयान निकल कर आया, उन्होंने खुद को शूद्र मानने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं बेहद कंफ्यूजिंग राजनीति है। अखिलेश यादव खुद इतने कंफ्यूज हैं, उनका एक स्टैंड नहीं हो पा रहा है। उनका जो मुस्लिम समाज है, शायद मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक है, शायद यही बड़ी वजह रही होगी कि आज उनको छोड़कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अखिलेश यादव को भी ये बात जो है बखूबी पता है। शायद यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव ने उस अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज को दरकिनार करते हुए उसमें अगड़ा जो है समाज को जोड़ने की बात कही है। और उनको भी ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश का, भारत देश का तमाम जो मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही बड़ी बात है कि अखिलेश यादव शायद जो है जिस तरीके से आजम खान पे जो पूरा प्रकरण हुआ उसमें आजम खान से मिलने नहीं गए। तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो वहां पर जाते हुए दिखाई दिए, कांग्रेस के लोग जाते हुए दिखाई दिए। बहरहाल उनको मिलने नहीं दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए। और उनका जो स्टैंड आजम खान के लिए रहा उसको भी मुस्लिम समाज जो है वो लगातार देख रहा है, उस पर नजर बनाए हुए देख रहा है। मायावती ने कहीं ना कहीं से आजम खान के पक्ष में जब आवाज उठाई थी तो आजम खान को उस टाइम पर जमानत मिली। अब मायावती की आवाज उठाने के बाद आजम खान को जमानत मिली थी, और जमानत के बाद अब उन पर फिर से तमाम तरीके के मामले दर्ज करके अब कहीं ना कहीं उनको फिर से उनके पूरे परिवार को जो है वो सजा याफ्ता हो गए, वो लोग सजा जो काट रहे हैं, सीतापुर की जेल में हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से जो स्टैंड आजम खान का लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। इसको मुस्लिम समाज देख रहा था, और मुस्लिम समाज आज जिस तरीके से पीडीए की जो परिभाषा बदली है इसको भी शायद मुस्लिम समाज देखता हुआ नजर आ रहा है। यही बड़ी वजह है कि मुस्लिम समाज जो है वो कहीं ना कहीं मायावती की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। आज अगर उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम जिस तरीके से निकाय चुनाव में एक साथ आया और बहुजन समाज पार्टी जो चौथे पांचवें नंबर पे थी वो कहीं ना कहीं आपको दूसरे पायदान पर आती हुई दिखाई दी। और अगर ये मुस्लिम समाज और दलित समाज मिलकर बहुजन समाज पार्टी को आने वाले चुनाव में वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जो आंकड़े हैं वो फेल होते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे आपको। और अखिलेश यादव भी जानते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनका कोई वजूद नहीं है, यही बड़ी वजह रही होगी कि कांग्रेस और अखिलेश यादव में जो एक नोकझोंक शुरू हुई। अखिलेश यादव अपने आप को एक बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शित करने की लगातार जो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी है। और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं यही बड़ी वजह है कि बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जो इंडिया अलायंस है इसमें मायावती को शामिल किया जाए। जिस तरीके से उनके जो एक बड़े नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान आया, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मायावती को नाराज करने की वजह से अपने प्लान को वापस कर लिया, तो इस तरीके के तमाम जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और भविष्य में ये कोशिशें की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का एक बड़ा अलायंस जो है वो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आए। और इसको लेकर लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और उसके जो घटक दल हैं जैसे अखिलेश यादव, रामगोपाल वर्मा ने जो बयान दिया था मायावती पे, और तमाम जो अन्य घटक दल हैं वो लगातार मायावती के खिलाफ में बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बयान लगातार आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही, उसके जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। और मायावती भी जो है वो एक सशर्त का जो है गठबंधन करती हैं, उनकी शर्तें रहती हैं बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए एक जो शर्तें रहती हैं, उनकी जो प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में देने की जो बात रहती है वो शायद कांग्रेस से बात नहीं बन पाई। यही बड़ी वजह रही होगी कि कांग्रेस आज भी जो है वो जो है अलग है। और मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि कुछ भी कर लेना लेकिन कांग्रेस के एक 54 के भी मेंबर मत बनना। तो कहीं ना कहीं जब बसपा की शर्तों पर कांग्रेस को गठबंधन करना होगा तो ये अलायंस शायद हो जाए, लेकिन आगामी 4 राज्यों के जो चुनाव हैं उन चुनावों में क्या कुछ परिणाम होता है उसके बाद ही जो है इस पर कुछ विचार मंथन किया जा सकता है। लेकिन मायावती ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है, ना वो इंडिया अलायंस का जो इंडिया अलायंस है, ना पीडीए, ना ही वो एनडीए, इन किसी भी दलों का वो अभी हिस्सा नहीं बनेंगी। उनका कहना है कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अकेले के दम पर लड़ेंगे, और वही वो लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार उनकी कैडर मीटिंगिंग साथ सब कुछ चल रहा है ताकि वो अपने कैडर को, अपने वोट बैंक को, हर चीज को मजबूत करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव एक कंफ्यूजिंग जो राजनीति करते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को पता है कि
2024 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा नहीं है। यही बड़ी बात है, शायद अखिलेश यादव जो है वो 2027 के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस भी जो है अखिलेश यादव को सीरियस नहीं ले रही है, समाजवादी पार्टी को सीरियस नहीं ले रही है। यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव जो तमाम जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे वो मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के सामने लड़ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका अपनी अहमियत दर्शाने के लिए इस तरीके की तमाम चीजें कवायदे करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसका सीधे से सीधा जो फायदा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। यही बड़ी है कि अखिलेश यादव जो है, यही सबसे बड़ी वजह है जो अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं अगर बसपा को बीजेपी के बी टीम बोल देते हैं, कभी कांग्रेस को बी टीम बोल देते हैं। असल में अगर आप तमाम जो समाजवादी पार्टी की राजनीति को देखते हो, उसके पारिवारिक पूरे वजूद को आप देखते हो, तो साफ तौर पर आपको ये दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी ही एक की वजह से ही एक तरफ कहीं ना कहीं जो बीजेपी की मदद हो रही है। और इसको लेकर कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी, अजय राय, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी मजबूत हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का है। और अखिलेश यादव यही जो है कंफ्यूजिंग राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए की परिभाषा बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उनको पता है कि जो मुस्लिम समाज है उसकी जो पहली पसंद मायावती है और दूसरी पसंद जो है वो कांग्रेस है, और वो तमाम वोट बैंक जो है वो लगातार उन पार्टियों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अखिलेश यादव इसीलिए इस पीडीए की परिभाषा उन्होंने बदलकर पिछड़ा, दलित और अगड़ा कर दिया है। और उन्होंने बड़ी बात यह की है कि उन्होंने जो यादव समाज है उसको अगड़ा कह दिया है और उन्होंने अब यादवों को शूद्र नहीं माना। इससे पहले वो यादवों को शूद्र कहते थे। तो इस तरह की कंफ्यूजिंग राजनीति वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दलितों को साधने के लिए उन्होंने अपने आप को दलित बनाने की कोशिश की, शूद्र बनाने की कोशिश की। चंद्रशेखर आजाद, रावण को बुलाकर उनके साथ अलायंस करने की कोशिश की, लेकिन जब इन सारे मामलों से फेल होते हुए नजर आए तो वो कहीं ना कहीं अब जाकर वो जो है अगड़े समाज की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो बोल रहे हैं पीडीए की जो परिभाषा है वो पिछड़ा, दलित और अगड़ा है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव की राजनीति पर आपका क्या कहना है? मुस्लिम समाज का जो पहली पसंद है वो बीएसपी या कांग्रेस, इनमें कौन सी है? उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।